आरजेडी ने अपने 27 कैंडिडेट्स पर 27 नेताओं पर एक्शन लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कौन है ये 27 लोग जो बागी हो गए थे, जिन्होंने महागठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ जाकर निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया था? तो उन्हें लेकर ये एक्शन आरजेडी ने किया है, जिसमें कई पूर्व विधायक शामिल हैं, पदाधिकारी शामिल हैं और आरजेडी उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार का आरोप है। तो इन 27 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया गया है। सोमू आनंद जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सोमू, बड़ा एक्शन लिया और देखिए, ये किसी भी दल के लिए, गठबंधन के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन तो है ही कि अगर टिकट नहीं दे पाए और नहीं मान रहे आपके ही नेता, तो ऐसे में वो आपका खेल वहां बिगाड़ सकते हैं। लेकिन सवाल तो फिर यही कि मात्र एक्शन लेने से भी क्या हो जाएगा अगर वो आपके खिलाफ जमीन पर उतर ही गए हैं तो? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि करीब 3 दर्जन विधायक ऐसे थे जिनको बेटिकट किया गया और इसमें बड़ी संख्या में अब बागी हैं। अभी जिन 27 लोगों को पार्टी से निष्कासित किया गया है, 27 नेताओं को, उनमें जो मौजूदा विधायक कामरान हैं वे भी शामिल हैं। एक और विधायक को निष्कासित किया गया है पार्टी से। इसके अलावा कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो पिछली बार चुनाव में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। ऋतु जायसवाल का भी इसमें नाम है, जो परिहार से इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वो चुनाव लड़ रही हैं। पिछली बार 2000 से कम वोट के अंतर से वो चुनाव हारी थी। तब उन्होंने रामचंद्र पूर्वे, जो कि पार्टी के एक दूसरे बड़े नेता हैं, उन पर कई आरोप लगाए थे और अब उनकी बहू को टिकट दिया गया है तो वो बागी हो चुकी हैं। तो इस तरह के नेताओं की फेहरिस्त है। हालांकि इनमें करीब ये 5-6 नेता ही ऐसे हैं जो कि इस स्केल के हैं। बाकी नेता प्रखंड स्तर के और जिला स्तर पर काम करने वाले लोग हैं। हालांकि ये उनको छोटा समझना जो है वो भूल होगी, क्योंकि स्थानीय स्तर पे उनके पास भी कार्यकर्ता हैं और वो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। और खासतौर पे पिछली बार जब हमने देखा कि कई सीटों पे मार्जिन काफी कम रहा था, तो निश्चित रूप से महागठबंधन के लिए ये बागी भी मुश्किलें हैं और कई सीटों पे जो फ्रेंडली फाइट है वह तो उनकी मुश्किल पहले से ही बढ़ा ही रहा है। ठीक है मनोरंजन जी, इन सबके बीच देखिए 3 बड़े पॉइंट हैं। महागठबंधन का घोषणा पत्र रिलीज हो रहा है, यहाँ पर तेजस्वी यादव, आरजेडी ने एक्शन लिया है अपने बागी नेताओं पर, और तीसरी बड़ी खबर यह कि कल से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की साझा रैलियों का दौर भी शुरू होना है। लेकिन एक चर्चा तो ये भी गर्म है राजनीति के मैदान में कि वोटर अधिकार यात्रा 1300 किलोमीटर की यात्रा आपने 1 सितंबर को खत्म कर दी थी और उसके बाद जब नामांकन का दौर चला तो राहुल गांधी सिरे से चुनावी मैदान से अदृश्य दिखाई दिए और अब भी जब वापसी हो रही है, जब वो दोबारा से रैलियों का दौर शुरू कर रहे हैं, तो एक लंबा पीरियड बीत चुका है। लेकिन राहुल गांधी पर्दे के पीछे लगातार काम करते रहे। ये जो सीट शेयरिंग जो लॉक किया गया है, चाहे फिर जेएमएम से बातचीत करना हो, चाहे मुकेश सहनी से बातचीत करना हो, ये सब काम राहुल गांधी ने किया है। 2 चीज़ का अपडेट आपको दे देता हूं। जहां तक मैनिफेस्टो की बात है, एक तेजस्वी यादव एक 2000 एकड़ का एजुकेशन हब की घोषणा करने वाले हैं, जिसमें कोटा स्टाइल में कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा, सब होगा। उनका कहना है बिहार का बच्चा ही कोटा जाता है, तो कोटा बिहार में क्यों नहीं हो सकता है। ये एक बड़ी घोषणा होने वाली है और शराबबंदी पर एक कमेटी का, एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाएगा, जिनकी राय के आधार पर यहाँ शराबबंदी आगे क्या करना है ये किया जाएगा। राहुल गांधी जो है, हाँ आप कह सकते हैं थोड़ा लेट जरूर आ रहे हैं, लेकिन सारी चीजें फिक्स करने के बाद जो कांग्रेस के अंदर आपने देखा टिकट बांटने के बाद किस ढंग से सदाकत आश्रम में प्रदर्शन हुए, तो राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि इन सब के बीच में उनकी रैली हो, कांग्रेस विभाजित हो, इसलिए 3 बड़े नेता यहाँ पर पटना भेजे गए महागठबंधन में। आज देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी का नतीजा है जो ज्वाइंट मैनिफेस्टो होगा और उसके बाद से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एंट्री होगी।